हाय दोस्तों, आप अपने बच्चे को जो सिरप या ड्रॉप देते हैं क्या वो अभी भी सेफ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि दवाई की बोतल या फिर दवाई जो आपने दवाई की सिरप जो है वो खोली है और आपने 2 महीने पहले ली थी और उसको आपने अभी भी अब यूज करने का उसको सोच रहे हैं या उसको इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं, तो आप ये सोच रहे हैं कि क्या वो अभी भी असरदार होगी या फिर आपके बच्चे के लिए वो जहर बन चुकी है। तो आइए जानते हैं सब कुछ इसके बारे में कि सिरप खोलने के बाद या फिर ड्रॉप खोलने के बाद उसको कितने दिन तक यूज किया जा सकता है और कब तक पिलाया जा सकता है, उसको पूरा सच जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, सिरप या ड्रॉप जो है वो कितने दिनों में खराब होती है, खोलने के बाद में उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए या फिर उसको कैसे रखना चाहिए और पिलाते वक्त किन किन बातों को ध्यान में आपको रखना चाहिए, इन सब चीजों की हम आपको एक एक करके बताएंगे, बढ़िया सा बताएंगे। दोस्तों, मैं हूं डीआरएक्स शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल नुमान मेडिसिन। तो दोस्तों, जब भी आप किसी सिरप या ड्रॉप की बोतल खोलते हैं तो उसका असर धीरे धीरे कम होने लगता है। क्या आप ये बात जानते हैं? हर दवा की एक जो है वंस ओपन सेल्फ लाइफ होती है, मतलब सारे सिरप या फिर ड्रॉप जो होते हैं उनकी एक सेल्फ लाइफ होती है, सबकी अलग अलग सेल्फ लाइफ होती है। उसके अंदर कुछ प्रिजर्वेटिव वगैरह डाले हुए होते हैं जो कि उसको बचाने का काम करते हैं सिरप या ड्रॉप को। जैसे कुछ एंटीबायोटिक सिरप होते हैं, तो जो ड्राई सिरप होते हैं, पाउडर सिरप होते हैं, तो वो जो सिरप होते हैं उनको 7 से 8 दिन तक दिया जाना ही सेफ होता है। मतलब 7 से 8 दिन, एक हफ्ते तक ही अगर आप उनको देंगे तो वो ज्यादा बेहतर काम करते हैं। उसके बाद उनकी जो सेल्फ लाइफ वो कम होने लगती है, उनका असर जो है वो कम होने लगता है। तो एक हफ्ते तक इस्तेमाल करना चाहिए आपको, उसके बाद में उसको फेंक देना चाहिए, उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जैसे ही मेरे हाथ में देख रहे हैं आप, ये ड्राई सिरप है, एंटीबायोटिक सिरप, तो इसके अंदर जो पाउडर निकलता है दोस्तों, इसकी मिक्स नहीं आता है, इसके अंदर पाउडर आता है सिरप के अंदर। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक हफ्ते तक या फिर ज्यादा से ज्यादा 8 दिन तक पिलाना चाहिए। उससे ज्यादा आप इस सिरप को ना पिलाएं, क्योंकि उसके बाद में इसकी सेल्फ लाइफ खत्म हो जाती है, कोई रिजल्ट ये आपके बच्चों को नहीं देगा। जो नॉर्मल सिरप आते हैं, जो आते हैं जैसे आयरन की सिरप, मल्टीविटामिन की सिरप, लीवर की सिरप, बुखार के सिरप, जैसे कि मेरे हाथ में आप देख रहे हैं पैरासीटामोल का सिरप है, तो इनकी जो सेल्फ लाइफ होती है 1 से 2 महीने तक आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखें इसका अगर कलर और स्मेल अगर चेंज होती है, जैसे इस सिरप को आज आपने खोला और खोलने के बाद आप कुछ दिन अपने बच्चे को पिलाया, उसके बाद में इसको रोक दिया, तो अगर आप दोबारा पिलाने की सोच रहे हैं तो उससे पहले इसका जो है कलर और इसकी स्मेल चेक कर लें। अगर इसमें से बुरी स्मेल आती है या फिर इसका कलर चेंज होता है तो इसको सिरप को ना पिलाएं, ये तुरंत इसको फेंक दें, तुरंत इसको बंद कर दें, फेंक दें, खराब हो गया है। तो ये याद रखना आपको जरूरी है। और ये भी याद रखें कि इसको सही जगह पर, साफ जगह पर रखना होता है। वो मैं अभी आपको और डिटेल से बताऊंगा कैसे इसको रखना होता है, सिरप खोलने के बाद में कैसे आपको रखना होता है। तो इस टाइप के सिरप जो आप 1 से 2 महीने तक पिला सकते हैं अगर आप सही जगह पर इनको रखते हैं। तो जो मल्टीविटामिन, बुखार के, लीवर के, आयरन वगैरह के जो सिरप आते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। और जो आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप वगैरह जो आती हैं, नोज ड्रॉप जो आती हैं, तो वो खोलने के 28 दिन तक या फिर 1 महीने तक उसको डाल सकते हैं आप। उसके बाद उसके अंदर बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं। आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप वगैरह जो आती है, नोज ड्रॉप जो आती है, तो उनको ज्यादा से ज्यादा 1 महीना आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद उसको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, दवा सिर्फ सही समय तक नहीं बल्कि सही तरीके से रखने पर भी वो असरदार रहती है। अगर आप उसको देखभाल सही से नहीं करेंगे, अच्छी जगह नहीं रखेंगे, बढ़िया जगह, साफ सफाई वाली जगह नहीं रखेंगे, तो वो टाइम से पहले ही खराब हो जाएगी। अब बात करते हैं कि इसको रखना कैसे है। ये जानते हैं कि इसको, इन दवाओं को जब आप खोल लेते हैं तो उनको रखना कैसे। तो दोस्तों, याद रखें, हमेशा ठंडी और सूखी जगह पर रखें, जहां पर रूम टेम्परेचर 25 डिग्री मतलब 25 डिग्री से कम हो, तो ऐसी जगहों पर रखें। कुछ के ऊपर लिखा हुआ भी होता है, जैसे आप इसका लेबल चेक करेंगे तो इसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि कितने स्टोरेज पे इसको रखना है। जैसे इसके ऊपर लिखा हुआ है कि इसको 30 डिग्री के नीचे इसको रखना है। तो सारी दवाइयों के ऊपर ज्यादातर लिखा हुआ होता है उसके लेबल के ऊपर कि इसको कितनी डिग्री टेम्परेचर पर रखना होता है। और जो रेफ्रिजरेटर में रखने की दवाइयां होती हैं उनको रेफ्रिजरेटर में देखें, सबके ऊपर लिखा हुआ होता है। जैसे आप अपने मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो अगर आपकी समझ में नहीं आता तो आप उनसे भी पता कर सकते हैं कि इसको हमको कैसे रखना चाहिए, अगर आपको समझ में नहीं आता तो। अब जो कुछ एंटीबायोटिक सिरप होते हैं, कुछ इंसुलिन, कुछ हार्मोनल, कुछ वैक्सीन या आई ड्रॉप जो होती हैं, या कुछ प्रोबायोटिक सिरप होते हैं, तो इनको जो है रेफ्रिजरेटर के अंदर रखना होता है, फ्रिज के अंदर रखना होता है। ये जो हार्मोनल और वैक्सीन होते हैं इनको 2 to 8 डिग्री पे रखना होता है, मतलब 2 से 8 डिग्री की टेम्परेचर के बीच में इसको रखना होता है। ये वहां पर सेफ रहते हैं, खराब नहीं होते हैं। इन दवाओं को भूलकर भी फ्रिज में ना रखें। कौन कौन सी दवाओं को भूलकर भी फ्रिज में ना रखें वो मैं बताता हूँ आपको दोस्तों। पैरासीटामोल सिरप, इनको भूलकर फ्रिज में ना रखें। कफ सिरप को फ्रिज में ना रखें। आयरन सिरप को फ्रिज में ना रखें। कैल्शियम सिरप को, मल्टीविटामिन सिरप को फ्रिज के अंदर ना रखें।
टैबलेट, कैप्सूल और आयुर्वेदिक चूर्ण वगैरह जो आते हैं, ये ऑयल्स आते हैं, तो उनको भी आपको फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों हमने आपको काफी बढ़िया सा, काफी डिटेल है, एक एक चीज बहुत ही बढ़िया सा बारीकी से समझाई है। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लोगों को भी शेयर करें, ताकि लोग अवेयर हो सकें, जान सकें इन चीजों के बारे में। ये छोटी छोटी चीजें आपके बहुत ही ज्यादा काम आ सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ।